आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं अब इनको रिटायर किया जा रहा है, जिनकी 60 साल की उम्र हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि रिटायर तो इनको किया जा रहा है, लेकिन इनकी ना तो पेंशन लगाई जा रही है और ना ही कोई इनको ग्रेजुटी दी जा रही है, जिसके चलते ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। मैम, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 62। आपको रिटायर किया जा रहा है, तो भविष्य आपका कैसे कहा जाए, जो फ्यूचर है आपका वो किस प्रकार से सिक्योर होगा? वही तो हम भी कह रहे हैं ना। हम आज इस एज में हैं, हम बीमार हैं, हमें दवा का खर्चा हमारा कम से कम 5-7 हज़ार रुपये दवा का खर्चा आता है। हम इतने साल हमने अगर 30-35 साल अगर हमने दिए हैं गवर्नमेंट को, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। कोई हमें ग्रेजुटी मिलनी चाहिए, 5 से 5 लाख हमें हेल्पर को मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, हमें ना ग्रेजुटी ना हमें पेंशन। अगर हमें पेंशन मिलेगी, हम भी यही चाहते हैं। हम नहीं कहते, हम नहीं विरोध करते कि 60 साल में आपने हमें रिटायर किया। हम रिटायरमेंट का विरोध नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं हमें भी कुछ दो। अगर हमने इतनी सेवा की है, हमने रात नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कोविड हमें रात को 10 बजे बोलते इन्फॉर्मेशन दो, हमें रात को 11 बजे बोलते ये इन्फॉर्मेशन दो, हम वही देते, डोर टू डोर हम जाते हैं। लेकिन आज हमें इन्होंने इस तरह से निकाल फेंका जैसे कोई हम है ही नहीं। ये कौन सी वुमेन एम्पावरमेंट है? कल अमर उजाला ने दिया जी वुमेन एम्पावरमेंट, आंगनबाड़ी वर्कर को ये दिया जा रहा, वो दिया जा रहा। लेकिन जिसने 30-35 साल दिए, 40 साल दिए, उनको क्या? उनको तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ना पेंशन ना ग्रेजुटी। कम से कम 5 लाख रुपए ग्रेजुटी दे हमें। एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर सरकार इनको रिटायर कर रही है तो इनकी पेंशन या ग्रेजुटी जो है वो लगानी चाहिए, इनको देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये महिलाएं जो हैं कहाँ जाएंगी? इनमें कुछ महिलाएं जो हैं उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं, यानी विधवा हो चुकी हैं, तो वो परिवार अपना पालन पोषण कैसे करेंगी? कुछ और महिलाएं, मैम, किस प्रकार से गुजारा होगा? सर बहुत मुश्किल गुजारा है। इन्होंने धोखा किया वर्कर के साथ। 1984 में हम डिपार्टमेंट में हमने ज्वाइन किया था। अब देखो 40 साल करीब होने को हैं। 40 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? घर वालों को बोलेंगे हमको दवाई के लिए पैसे दो, घर वाले बोलेंगे जहाँ इतने साल काम किए उनसे लो। ये तो धोखे वाला काम किया ना, गलत बात है ना। कैसी सरकार है ये? आपसे क्या क्या सेवा लेते रही है सरकार? 12 डिपार्टमेंट का काम हम करते हैं। जहाँ किसी को काम पड़ता है जाओ आंगनबाड़ी वर्कर। देखो अब इस वक्त जब कोरोना हुआ तब भी आंगनबाड़ी वर्कर आ गए, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उस वक्त क्या कहते हैं, ये जोधा है, जोधा से पेट थोड़ी भरेगा, इनको कुछ देना चाहिए। जैसे जो मेरी बहनें बोल रही हैं 5 लाख दे दो, 3 लाख हेल्पर को दे दो, तो ये तो बात सुनो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी किया भी ग्रेजुटी इनकी बनती है। ये हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, ये कोर्ट से बड़े हो गए हैं, ये खुद भी जाएंगे जिससे उसके लिए कुछ लेना नहीं चाहिए इनको भी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से भी हमारे लिए कुछ करो, सोचो, नहीं तो 1, 2, 4, 10 मरेंगे तो फिर आपके सिर चढ़ेंगी। हम इतने दुखी हो गए हैं, इनको शर्म होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार इनके बारे में क्यों नहीं सोच रही है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी सेवाएं दी हैं, 40 साल से ज़्यादा इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। कोरोना में जब इन्होंने अपनी सेवाएं दी तो इनको कोरोना वॉरियर बोला गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनको अब रिटायर किया जा रहा है लेकिन इनकी कोई पेंशन नहीं दी जा रही है। कुछ और महिलाएं हैं, मैम, किस प्रकार से आपने सेवाएं जो है वो सरकार में इस अपनी सर्विस के दौरान दी है? सर ये भलीभांति जानते हैं, सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि हमारी सेवाएं क्या है। जहां कोई खड़ा नहीं होता, कोई नहीं जाता, वहां आंगनबाड़ी वर्कर जाके खड़ी होती है और अपनी सेवा देती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, कोविड के दौरान 2 साल का जो पीरियड था, किसी ने इतना काम नहीं किया जितना आंगनबाड़ी वर्कर ने काम किया है, डोर टू डोर जाके। आपको कोरोना वॉरियर भी तो बोला, तो अगर देखा जाए तो सरकार अब क्यों नहीं आप
कि इन रिटायर होने पर क्यों नहीं सोच रही है कि आपका भविष्य कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ इनके दिमाग में क्यों नहीं आई है? जे इन्होंने कोरोना वॉरियर तो हमें नाम दे दिया, बट ये क्यों नहीं सोचा जो कोरोना वॉरियर जाके रिटायर होंगे, ये बुढ़ापे में क्या खाएंगे, दवाई कहाँ से लेंगे, कौन इनका बनेगा? जो 40 साल इधर सर्विस दे के जा रही है, वर्कर एक काम करके जा रही है, अपने डिपार्टमेंट का नहीं बल्कि कई डिपार्टमेंट हैं और 12 डिपार्टमेंट और हैं जिनका ये काम करती हैं, और घर इनको खाली हाथ भेजा जा रहा है। इनको शर्म नहीं आती है? ऑर्डर बनाने से पहले 10 बार इन्होंने सोचा क्यों नहीं? तो आपने सुना इनका दर्द जो है वो साफ है कि आखिरकार इनको अब रिटायर किया जा रहा है, तो क्यों नहीं इनके बारे में, इनके भविष्य के बारे में सोचा गया? क्योंकि 35,000 से ज़्यादा जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं उनको रिटायर किया जा रहा है, लेकिन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। इसी को लेकर ये चिंतित है और यही वजह है कि आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।